गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एमएससी क्लासेज में आप सभी को स्वागत है। और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मैं आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ, कुछ 3-4 वीडियो में मैं भेज चुका हूँ। आज फिर 91 से भेज रहा हूँ। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं कहलाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है उसको धातु कहा जाता है। जो तत्व इलेक्ट्रॉन को त्यागता है उसे धातु कहा जाता है। अगला, क्योंकि धातु के बाह्यतम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लाफिंग गैस का सूत्र क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O। नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O। अगला क्वेश्चन है, पारा का अयस्क है। पारा का अयस्क सिनेवार होता है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैट्रिक का इंटर में प्राय आता है। बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? तो एल्यूमिनियम का अयस्क है। जस्ता का अयस्क है जिंक, प्लेट, कैलामाइन ना। अगला है, क्यूप्राइट किस धातु का अयस्क है? तो क्यूप्राइट के सी से है, कॉपर, Cu का अयस्क है। मिश्र धातु जिसमें 90% कॉपर और 10% टीन है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कांसा कहा जाता है। यानी कि कांसा में कॉपर 90% और टीन 10% है। यशत पुष्प किसको कहा जाता है? तो Zn और जिंक ऑक्साइड को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। मैलाकाइट किस धातु का अयस्क है? तो मैलाकाइट कॉपर का अयस्क है। अयस्क में अशुद्धि के रूप में उपस्थित पदार्थ कहलाते हैं। तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धि के रूप में उपस्थित पदार्थ आधात्री, गैंग या मैट्रिक्स कहा जाता है। सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो सीसा और टीन के मिश्र धातु को सोल्डर कहा जाता है। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। शुद्ध सोना को 24 कैरेट में व्यक्त किया जाता है। लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? तो जिंक की परत चढ़ाई जाती है। लोहा और इस्पात को जंग से सुरक्षित रहने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है। आ गया है, आभूषण बनाने वाला सोना होता है कितने कैरेट का है? तो 22 कैरेट का होता है जनरली। स्टेनलेस स्टील में लोहा और कार्बन के अलावा अन्य तत्व कौन कौन होता है? तो निकेल और क्रोमियम होते हैं। अगला है, लोहा के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? तो लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए जिंक का परत चढ़ाया जाता है। लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो गैल्वेनीकरण कहा जाता है। लोहा को जिंक से लेपित किया यशदीकरण या जस्तीकरण कहा जाता है। मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो मीथेन में 4 सहसंयोजक बंधन होते हैं। फ्लोरीन अपरूप है किसका? किस धातु का? तो कार्बन का, कार्बन अधातु का। ठीक है, किसका अपरूप है? किस तत्व का? तो कार्बन का। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 6 होती है। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच त्रिआबंध होता है वे कहलाते हैं एल्काइन ना। एल्किन डबल बॉन्ड वाला को कहा जाता है, एल्केन सिंगल बॉन्ड वाला को कहा जाता है, और एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड वाला को कहा जाता है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन C6H6 है। कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? कौन सा हाइड्रोकार्बन? तो मीथेन है। आगे है, C60 फ्लोरीन की आकृति किसके जैसी होती है? तो C60 फ्लोरीन की आकृति जो कार्बन का एक अपरूप है, इसकी आकृति फुटबॉल के समान होती है। इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक आबंध हैं? तो इथेन के अणु में 7 सहसंयोजक आबंध हैं। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है? तो हाइड्रोकार्बन बनाता है। अब अगले क्लास में आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।